नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 23 है और यह 31 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो उपविषय है पालमपुर गाँव की कहानी, जिसका हम पहला जो है ना फर्स्ट वर्कशीट करेंगे, जो कि बेहद ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं, पालमपुर गांव सच में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक कल्पना किया गया है जो उत्तर प्रदेश में इस तरह का एक गांव होगा पालमपुर। ठीक है, तो ये हमारे इमेजिनेशन एजम्पशंस वाली गांव है। ठीक है, तो पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है और वहाँ चलने वाले सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है। यानी वहाँ किस तरह से आर्थिक क्रियाएं चलती है, जो लगभग भारत के हर एक गांव में चलता है। यानी कि पालमपुर गांव को मेन बना करके और ये बताया जा रहा है जो पूरे आर्थिक क्रिया जो भारत के हर एक गांव में चलती है। यह आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ। कैसा है? आस पड़ोस के गाँव और कस्बों यानी छोटे छोटे शहरों से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गाँव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा गाँव क्या है? रायगंज, जो कि पालमपुर के से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। यानी छोटे शहर शाहपुर से क्या करते जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं और गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है और उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हैं। अनुसूचित जाति के लगभग लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है। यानी अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो गांव की 1/3 है। ठीक है, कुल संख्या का। और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते। यानी वो क्या कहते हैं, गांव के काफ़ी कोने में रहते छोटे घरों में। ठीक है, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं और अधिकांश के घरों में बिजली है। यानी कि ये बताया जा रहा है जो पालमपुर गांव की कहानी है, तो उसमें घर कैसा कैसा फूस के बने हुए, कुछ गांव है जिसमें बिजली है, खेतों में नलकूप की बिजली से ही चलती है और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। यानी पालमपुर 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। पालमपुर में क्या है आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है और गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी एक हॉस्पिटल भी है, और एक निजी औषधालय है। यानी कि एक जो है ना मतलब आयुर्वेद औषधालय है। ठीक है, जहाँ रोगियों का क्या किया जाता है, उपचार यानी इलाज किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पालमपुर गांव टोटली एक किसान का गांव है, जहाँ पे किसान क्या करते हैं, खेती-बाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं। इस सभी प्रश्न का एक एक करके मैं आपको आंसर देता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या थी, पालमपुर गांव की सामाजिक संरचना कैसी होती है और पालमपुर गांव की बुनियादी व्यवस्था वाला गांव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। और पालमपुर की तरह क्यों आपके गाँव में भी कृषि मुख्य आर्थिक क्रिया है, ऐसा क्यों, और आप ऐसा उदाहरण देकर बताइए। और पालमपुर गाँव की विशेषताओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है। यानी पालमपुर गांव के लोगों की आर्थिक क्रिया क्या है, तो पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है, कृषि है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पालमपुर गांव की सामाजिक संरचना कैसी है, तो पालमपुर गांव में उच्च जाति के 80% परिवार है, जिनके मकान ईंट और सीमेंट से बने पक्के मकान हैं। और अनुसूचित जाति के लोगों की कुछ संख्या है जो कि गांव की जनसंख्या की 1/3 है और यह गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जो कि मिट्टी और फूस के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा डियर स्टूडेंट थर्ड है, इट्स टू ईजी, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो पालमपुर गांव के लोग कृषि करते हैं और गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय है तथा एक हाई स्कूल भी है, जिनमें गांव के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। और गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तथा एक निजी औषधालय भी है, जहाँ की प्राथमिक स्तर पर गांव के लोगों का उपचार किया जाता है। और इस तरह पालमपुर गाँव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, जहां छोटे मोटे आवश्यकताओं की पूर्ति गांव में ही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट,
पालमपुर की तरह क्या आपके गांव में भी कृषि मुख्य व्यवसाय क्रिया है? ऐसा है तो क्यों है, और आप कुछ उदाहरण बताइए। तो पालमपुर की गांव की तरह भी हमारे गांव में भी कृषि की मुख्य आर्थिक क्रिया है, क्योंकि हमारे गांव में रहने वाले सभी लोगों के पास खेती की कुछ ज़मीनें हैं, जिन ज़मीनों में वह खेती करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और गांव में दूसरी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि उनको रोजगार दे सके, और इसीलिए मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट 5th है, जो कि लास्ट है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पालमपुर गांव की विशेषताओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पालमपुर गांव की विशेषता निम्नलिखित है। पालमपुर के गांव की मुख्य क्रिया कृषि है। ठीक है, यहाँ कृषि के लिए बिजली उपलब्ध है। कृषि के अधिकांश काम बिजली से ही किए जाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, इस गांव में कुछ लोगों के घर पक्के के हैं, कुछ लोगों के कच्चे के हैं। पालमपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय है, और पालमपुर इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय भी हैं। अगर डियर स्टूडेंट आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।